माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग शैक्षिक मापन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करें। शैक्षिक मापन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ एवं प्रकृति। प्यारे विद्यार्थियों, मापन का प्रत्यय जो है एक अति प्राचीन प्रत्यय है। दोस्तों, जो मापन है, जो मापन का कार्य होता है, ये मापन का प्रत्यय अति प्राचीन प्रत्यय अर्थात जो मापन की क्रिया है बहुत पहलों से होती आ रही है। जो मानव जाति के द्वारा ये मापन की प्रक्रिया का उपयोग किसी न किसी रूप में अत्यंत प्राचीन काल से किया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, जो व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से जो मापन की क्रिया है उसका उपयोग हम लोग 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी से प्रारंभ होना माना जाता है। परंतु दोस्तों यदि हम लोग वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में अनेक ऐसे दृष्टांत हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर मापन की प्रक्रिया का उपयोग होता रहा है। जैसे यक्ष युधिष्ठिर का संवाद, बृहस्पति इंद्र वार्तालाप, यम नचिकेता संवाद, पहेलियों एवं वाक्य पूर्तियों आदि से व्यक्तियों की योग्यताओं की निर्धारण के लिए अनेक संदर्भ प्राचीन ग्रंथों से मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो मापन का प्रत्यय है ये बहुत ही प्राचीन प्रत्यय है। यदि हम लोग बात करें ग्रीक, यूनानी व आंग्ल साहित्य की, तो इसमें भी अनेक ऐसे दृष्टिगोचर मिलते हैं जो मनोवैज्ञानिक योग्यताओं के परीक्षण की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि जो मापन का कंसेप्ट है, मेजरमेंट का कंसेप्ट है, यह अति प्राचीन कंसेप्ट है। यह कोई नवीन कंसेप्ट नहीं है, कोई नवीन प्रत्यय नहीं है। तब मापन होता क्या है? जब हम किसी विशेषता या गुण को किसी निश्चित इकाई, अंकों या शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। दोस्तों, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण को, उसकी विशेषता को हम जब किसी सिंबल फॉर्म में, किसी इकाई के फॉर्म में या किसी शब्द के रूप में जब प्रकट करते हैं तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कि उसका, उस विशेषता या उस गुण का मापन किया गया। मापन दोस्तों भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। अर्थात मापन के दो प्रकार हैं मूल रूप से, एक है भौतिक मापन और दूसरा है अभौतिक मापन। जो भौतिक मापन होता है दोस्तों, जो फिजिकल जो है मेजरमेंट होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। देखते हैं हम लोग, आइए। भौतिक मापन की एक निश्चित इकाई होती है और इस कारण से यह ज़्यादा यथार्थ होता है। दोस्तों, जो भौतिक मापन होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, उसकी हमेशा कोई न कोई यूनिट होती है, कोई न कोई इकाई होती है, इसीलिए यह हमेशा एक्यूरेट होता है। इसमें एक्यूरेसी होती है, इसमें यथार्थता होती है। जैसे भार, हम किसी भी वस्तु का भार जो है किलोग्राम में मापते हैं, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से मापते हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, वो एकदम यथार्थ है, एक्यूरेट होता है। इसलिए दोस्तों, यदि हम किसी की लंबाई मापते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इस तरह से जो लंबाई है, चूँकि इसकी भी एक इकाई होती है, एक यूनिट होता है, इसलिए लंबाई भी क्या है, एक एक्यूरेसी के साथ मापन किया जाने वाला संप्रत्यय है। लंबाई, चौड़ाई, चाल आज ऐसे ढेर सारे जो है फिजिकल मेजरमेंट होते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। परंतु दोस्तों, जो अभौतिक मापन है, वो अभौतिक मापन के अंतर्गत मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक
या शैक्षिक गुणों का मापन किया जाता है। दोस्तों एक जो फिजिकल मेजरमेंट है वो तो अपनी जगह सही है, वहाँ पे एक्यूरेसी होती है क्योंकि वहाँ पे कोई न कोई इकाई होती है, कोई न कोई यूनिट होता है, कोई न कोई उसका टूल्स होता है जिससे मापन कर लेते हैं। परंतु दोस्तों जो अभौतिक मापन का क्षेत्र है, अभौतिक मापन से अभिप्राय होता है कि हम किसी मानसिक गुणों का मापन करें, किसी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल गुणों का मापन करें, सामाजिक गुणों का मापन करें, या जो हम लोग अधिकांशतः शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक गुणों का मापन करते हैं। तो दोस्तों चूंकि शैक्षिक गुणों का, सामाजिक गुणों का, मानसिक गुणों का या मनोवैज्ञानिक गुणों का जो मापन होता है इसका कोई निश्चित इकाई नहीं होता है, यह एक अभौतिक संप्रत्यय है, इसलिए इसके मापन में एक्यूरेसी उतनी अधिक नहीं आ पाती जितनी अधिक फिजिकल मेजरमेंट में या भौतिक मापन में होती है। देखिए दोस्तों इन गुणों की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होता तथा इनमें यथार्थता भी उतनी नहीं होती क्योंकि मानसिक गुणों या विशेषताओं पर वातावरण, मन स्थिति आदि के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आदि। दोस्तों कह रहा है कि जो अभौतिक चर होते हैं, अभौतिक चरों का जो मापन है उसको हम बहुत एक्यूरेटली नहीं कर सकते, बहुत यथार्थता से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अभौतिक गुण होते हैं उन गुणों के ऊपर ढेर सारे अन्य इफेक्ट होते हैं, अन्य जो बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और उन सभी फैक्टर्स को जो है हम सही से माप नहीं सकते, इसलिए जो है अभौतिक चरों का मापन बहुत अधिक एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता। जैसे हम किसी व्यक्ति के अंदर उसकी रुचि का मापन करें, उसकी बुद्धि का, उसकी सृजनात्मकता का, उसकी पर्सनालिटी का, उसकी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सभी गुणों का मापन हम करते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी उतनी अधिक नहीं होती है जितनी फिजिकल मेजरमेंट में या भौतिक चरों के मापन में होती है। भौतिक गुणों का मापन प्रामाणिक साधनों से किया जाता है, जबकि मानसिक या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक या शैक्षिक गुणों का मापन अप्रामाणिक साधनों से किया जाता है, इसलिए इनके मापन परिणामों में यथार्थता की कमी होती है। दोस्तों कह रहा है कि जो फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका मेजरमेंट या मापन करने के लिए हमेशा हमारे पास कोई न कोई स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होता है, प्रमाणिक साधन होता है, इसलिए उसका हम मापन एक्यूरेटली कर लेते हैं। जबकि जो मानसिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक या एजुकेशनल गुण हैं, एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं, उनका मापन करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाणिक साधन नहीं होता है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल से या अप्रमाणिक साधनों के द्वारा मापते हैं। और चूंकि हम अप्रमाणिक साधनों या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का प्रयोग करते हैं इनके मापन के लिए, इसलिए इनके मापन के परिणामों में जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है, अर्थात इनके परिणामों में यथार्थता कम होती है। चलिए दोस्तों, नाउ वी विल सी अबाउट द डिफिनीशंस ऑफ मेजरमेंट। मापन की परिभाषा कौन कौन सी है। चलिए, अकॉर्डिंग टू ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक, ब्रैडफील्ड तथा मॉर्डॉक के अनुसार मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग symbols to dimensions of a phenomena in order to characterize the status of the phenomenon as precisely as possible। दोस्तों अगर हिंदी में हम लोग देखें तो मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। दोस्तों अगर हम लोग ब्रैडफील्ड और मॉर्डॉक की परिभाषा को ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा कि मापन क्या है, जब हम किसी घटना के विभिन्न आयामों को कोई सिंबल्स देते हैं, उनकी जो घटना है उसके विभिन्न डायमेंशंस को जब हम कोई सिंबल या प्रतीक आवंटित करते हैं या उनको कोई प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं जिससे कि उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। अर्थात जब हम किसी प्रोसेस को कोई सिंबल देते हैं उसके विभिन्न डायमेंशंस को, जिससे कि हम उसकी फिनोमिना या उस प्रक्रिया के बारे में प्रिसाइजली उसको करेक्टराइज कर सकें, अर्थात उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण कर सकें कि वास्तव में वो घटना क्या है या वो प्रक्रिया क्या है और वो प्रक्रिया
किस लेवल की है, इसके लिए जब हम किसी घटना के विभिन्न आयामों या विभिन्न डायमेंशंस को कोई सिंबल आवंटित करते हैं, कोई प्रतीक या कोई शब्द दे देते हैं, कोई अंक दे देते हैं, इसी क्रिया को हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस। एस स्टीवेंस के अनुसार मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। दोस्तों, स्टीवेंस जी के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर स्टीवेंस जी की परिभाषा बहुत सी सरल है, बहुत अच्छी है, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों ध्यान दीजिए, असाइनिंग नंबर्स अर्थात अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसको? किसी ऑब्जेक्ट्स को, अर्थात किसी वस्तु को जो है अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है मापन। ठीक है, और जो हम अंक प्रदान करते हैं वो किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार होता है। अर्थात यदि हम किसी नियम के अनुसार, किसी नियम या कानून के नियम या प्रिंसिपल या रूल्स के अकॉर्डिंग किसी वस्तुओं के गुणों को हम कोई अंक प्रदान कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। अर्थात मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की या नंबर्स प्रदान करने की प्रक्रिया है। नाउ द नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड। गिलफर्ड के अनुसार, दोस्तों इनकी भी डिफिनेशंस बहुत अच्छी है, छोटी सी। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज assigning numbers to objects or events according to logically accepted rules। दोस्तों लगभग वही स्टीवेंस जी की परिभाषा है कि वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहते हैं। गिलफर्ड जी के अनुसार कि हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को या किसी घटना या इवेंट्स को यदि लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स अर्थात किसी तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार किसी वस्तु या किसी घटना को हम अंक प्रदान करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। अर्थात अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल। अर्थात किसी तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार जब हम किसी वस्तु को या किसी घटना को कोई अंक प्रदान करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू जी.सी. हेल्मस्टेडटर। जी.सी. हेल्मस्टेडटर के अनुसार measurement has been defined as the process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or thing possesses some characteristics। दोस्तों, जी.सी. हेल्मस्टेडटर की परिभाषा के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों ये भी परिभाषा बहुत सरल है। इन्होंने क्या कहा कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अंदर जो उसकी विशेषता है, जो उसके गुण हैं, उन वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं या गुणों को जब हम कोई अंक प्रदान कर देते हैं या उसका कोई आंकिक वर्णन कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अर्थात मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन और थिंग पॉसेसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थात किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में जो उसके अंदर गुण होते हैं, जो उसकी विशेषता होती है, उसको हम उसका आंकिक वर्णन करते हैं कि उस व्यक्ति में या उस वस्तु में वो विशेषता या गुण किस लेवल तक या किस सीमा तक उसके अंदर निहित है। तो इसी प्रक्रिया को हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। नाउ द अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एच लिंडमैन। रिचर्ड एच लिंडमैन के अनुसार मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। दोस्तों, लिंडमैन जी की परिभाषा के अनुसार मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
दोस्तों यदि लिंडेमैन जी की परिभाषा को हम ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या कहा कि इट इज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स। इन्होंने कहा कि किसी सेट ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट्स अर्थात किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के समुच्चय को, सेट को हम जब किसी कोई नंबर्स प्रदान करते हैं, कोई उनको अंक प्रदान करते हैं, किसी समुच्चय से कोई अंक आवंटित करते हैं, किसी सेट ऑफ नंबर से कोई एक नंबर आवंटित कर देते हैं किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सेट ऑफ पर्सन्स को, तो इसी प्रक्रिया को हम मापन करते हैं। अर्थात मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल्स, या मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दो चीज़ है दोस्तों, यहाँ एक समुच्चय है, एक सेट है व्यक्तियों या वस्तुओं का और दूसरा सेट है अंकों का। तो कह रहा है कि अंकों के समुच्चय या सेट में से कोई एक अंक जब हम वस्तुओं के समुच्चय को या व्यक्तियों के समुच्चय को प्रदान कर देते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। अब दोस्तों इन सभी परिभाषाओं के अनुसार जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष इस प्रकार से है कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मापन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। दोस्तों जो मेजरमेंट है इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, अर्थात बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ दोनों हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, गुणात्मक मापन में गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति या उसकी मात्रा या अथवा गुण या विशेषता के प्रकार को बताया जाता है। दोस्तों जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, गुणात्मक मापन है, उसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण या विशेषता प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उपस्थित है या अनुपस्थित है, या उसके अंदर जो गुण या विशेषता है वो किस टाइप का है, किस प्रकार का है, या उसके अंदर जो ये गुण या विशेषता है वो कम है या ज़्यादा है। जब इस प्रकार का मापन करते हैं तो इस मापन को हम लोग क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन कहते हैं। गुणात्मक मापन के द्वारा किस प्रकार का या ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का उत्तर मिलता है। दोस्तों यदि हम कोई एक प्रश्न करें कि ऑफ व्हाट टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स है या किस प्रकार का गुण या किस प्रकार का विशेषता है, जब इसका उत्तर हमको मिलता है तो हम कहते हैं कि यह मापन एक गुणात्मक मापन है। जैसे किस प्रकार के निवासी हैं या किस विषय के छात्र हैं, तो वहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि विज्ञान के छात्र हैं या फिर शहर के छात्र हैं, गांव के छात्र हैं। तो ये जो मापन है ये एक गुणात्मक मापन है। आगे हम लोग देखते हैं गुणात्मक मापन का उदाहरण, एग्जाम्पल्स टू क्वालिटेटिव मेजरमेंट। लिंग, दोस्तों ये जेंडर के आधार पे हम मापन करते हैं तो दो प्रकार का है, दैट इज पुरुष और महिला। अगर हम प्रश्न करते हैं ऑफ व्हाट टाइप जेंडर, तो उसका उत्तर आएगा मेल और फीमेल, तो यह एक गुणात्मक मापन है। इसी तरह ऑफ व्हाट टाइप रेजिडेंस या आवास, किस प्रकार का आवास, तो ग्रामीण या शहरी दो है, तो ये भी क्या है, क्वालिटेटिव है। ऑफ व्हाट टाइप फैकल्टी या ऑफ व्हाट टाइप सब्जेक्ट या किस संकाय का, तो इसका उत्तर आता है कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग आदि। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार का गुणात्मक मापन का उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन में किसी गुण या विशेषता की किसी व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बताया जाता है और मात्रात्मक मापन में मात्रा को इकाई में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, मात्रात्मक मापन है, मात्रात्मक मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण या विशेषता कितनी मात्रा में है और जब उसकी मात्रा को हम किसी यूनिट या इकाई के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन कहते हैं। मात्रात्मक मापन के द्वारा कितना या हाउ मच प्रश्न का उत्तर प्रदान किया जाता है। जैसे कितना किलोमीटर चला या कितना लीटर दूध है, कितना दूध है तो हम उत्तर देते हैं 5 लीटर दूध है। कितने दूरी चले तो उत्तर आ जाता है 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले। या कितनी लंबाई है आपकी तो आ जाता है कि 1 मीटर है, 1 मीटर 2 इंच है। इस तरह से जो प्रश्न है या जो मापन है वो सब क्या है, मात्रात्मक मापन। देखिए उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन का उदाहरण।
जैसे कार की चाल हो गई, तो कार की चाल भी क्या है, मात्रात्मक मापन है। इसका उत्तर आता है 55 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट है और इसी में हम इसका उत्तर देते हैं, इसलिए क्या है, मात्रात्मक मापन है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की जब वजन करते हैं, आलू की मात्रा हो गया, किसी सब्जी की मात्रा या किसी भी वस्तु की जब वजन की बात करते हैं तो क्या हो गया, हम उसको वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं, तो वजन भी क्या हो गया, एक वजन का मापन करना क्या हो गया, मात्रात्मक मापन हो गया। नेक्स्ट, जब हम किसी चीज़ को लीटर में तौलते हैं या उसके आयतन या वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो जैसे दूध की मात्रा हो गई या तेल की मात्रा हो गई, तो ये सब क्या है, लीटर में तौला जाता है। लीटर उसका जो है एक यूनिट है, इकाई है। जब जहाँ पे मापन में कोई यूनिट या इकाई होती है तो वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मात्रात्मक मापन होता है। इस तरह दोस्तों किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति का भार, ठीक है, ये सब क्या है, एक मात्रात्मक मापन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को ऐसे शब्द, अंक, अक्षर अथवा संकेत प्रदान किए जाते हैं जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित संदर्भित गुण के प्रकार अथवा मात्रा को अभिव्यक्त कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से मापन को हम अपने शब्दों में, साधारण शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि मापन की प्रक्रिया जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई एक ऐसा अंक, संकेत, सिंबल, अक्षर या शब्द प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा उस व्यक्ति या वस्तु में निहित उसके गुणों या विशेषताओं की मात्रा को या उसके गुणों या विशेषताओं के प्रकार का पता चल सके या उसको हम अभिव्यक्त कर सकें, तो इसी प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने मापन के अर्थ और मापन की परिभाषा के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोज आपको समझ से प्राप्त हों तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।